नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मसाला पॉपकॉर्न चैनल पर, जहां हम दुनिया भर की फिल्मों को आसान हिंदी में समझाते हैं। मूवी की शुरुआत में एक जंगली सुअर जान हाथ में लिए भाग रहा होता है और वनवासी उसे चेस कर रहे होते हैं। कुछ दूर पर सुअर एक ट्रैप में फंस जाता है। अब कहानी का हीरो जगुआर सुअर को मारकर उसके हिस्से बांटता है। एक आदमी को हार्ट देता है तो दूसरे को लिवर। फिर उस सुअर का कोई और पार्ट निकालकर अपने ग्रुप के कॉमेडियन ब्लंटेड को देखकर कहता है, इसको खाओगे तो ताकतवर बन जाओगे। ब्लंटेड कहता है, यार पिछली बार भी तुमने ना जाने मुझे क्या पकड़ा दिया था, मुझे और कोई हिस्सा दो। जगुआर कहता है, इसको खाओगे तो जल्दी बाप बन जाओगे। अब मेरे बाप फ्लिंट को ही देख लो, उनके 10 बच्चे हैं, 10। वो अपना शिकार सब में बांटकर आखिरी में यही पार्ट खाते हैं। फ्लिंट भी उसके हाँ में हाँ मिलाता है। उन पर विश्वास करके ब्लंटेड खाने लगता है। अब बाकी के लोग उसको देखकर हंसने लगते हैं। वो बेचारा उसको खाकर कराह रहा होता है। इतने में दोनों में प्यार भरी लड़ाई होने लगती है। फ्लिंट इस जनजाति का सरदार है। वो ब्लंटेड को अलग ले जाकर पूछता है, तुम्हारे अब तक बच्चे क्यों नहीं हुए? फिर वो उसे पास वाले जंगल की सुवान जो लीफ नाम की पत्तियां देकर कहता है, इनको खाओ, जल्दी तुम बाप बन जाओगे। ब्लंटेड थैंक यू कहकर तुरंत खाने को जाता है, पर फ्लिंट रोककर कहता है, इसे अपने ऊपर रगड़कर फिर खाना, तभी दवा असर करेगी। जी। वो खुशी के आंसू बहाने लगता है। इसी बीच वहां कोई बाहर का आदमी आता है। वे उसे बुलाते हैं तो पता चलता है कि दूसरे गांव के लोग अपना गांव खाली करके इनकी ओर आ रहे हैं। वे कहते हैं, हम लोग परेशान नहीं करेंगे, हमारा गांव मिट चुका है, इसीलिए हम आपके गांव से होकर किसी दूसरी जगह जा रहे हैं। फिर वो उन्हें जाने देते हैं। जाते जाते वे उन्हें मछलियां देते हैं और ये लोग उन्हें सुम्र कमास देते हैं। ये लोग पूछते हैं, आपके गांव को क्या हुआ? वे कहते हैं, एक खतरनाक ग्रुप ने हम पर हमला किया और पूरा गांव तहस नहस हो गया। उनसे बचने के लिए हमने गांव छोड़ दिया है। ये सुनकर जगुआर अपने परिवार को बचाने भागता है, पर फ्लिंट उसे रोकता है और वे अपना शिकार समेटकर गांव की ओर जा रहे होते हैं। फ्लिंट अपने आदमियों से कहता है, यहां तुमने जो भी सुना उसके बारे में किसी को मत बताना। अगर वे डर गए तो हम दुश्मन से लड़ नहीं पाएंगे। डर एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर एक डर गया तो वो सब में डर फैला देगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम दिलेरी के साथ दुश्मन का सामना करेंगे। यहाँ ब्लंटेड के घर में बच्चा ना होने की वजह से उसकी सास उस पर ताने मारती रहती है। इस पर गांव वाले फिर हंसने लगते हैं। सास उसे खींचकर घर के अंदर ले जाती है। अब बेटी और दामाद को घर के अंदर छोड़कर सिक्योरिटी की तरह बाहर खड़ी हो जाती है और कहती है, तुम कुछ भी करो, पर 10 महीने में मुझे बच्चा चाहिए। अब जगुआर अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रहा होता है। उसके बेटे का नाम टर्टल है और उसकी पत्नी का नाम सेवेन है। उसका 10वां महीना चल रहा होता है और किसी भी वक्त उसका बच्चा हो सकता है। यहाँ ब्लंटेड खुजलाता हुआ बाहर आता है और पानी की टंकी के अंदर बैठ जाता है। लगता है फ्लिंट ने उसे मजाक में वो खुजली वाली पत्तियां दे दी थीं। बेचारा बहुत परेशान होता है, पर सब उसे देखकर हंसने लगते हैं। अगले दिन होने वाली घातक घटना से बेखबर सब आराम से सो रहे होते हैं। सुबह होती है और जगुआर को कोई अजीब सा सपना आता है। वो चौंक कर आंखें खोलता है। तभी हमें वनवासियों का एक ग्रुप दिखाते हैं जो हाथ में रस्सी का फंदा लिए लोगों को उसमें फंसाते होते हैं। इतने में एक आदमी को मशाल के साथ आता देखकर जगुआर सेवेन और टर्टल को लेकर वहां से भागता है। उस ग्रुप के लोग वहां की झोपड़पट्टियों में आग लगा देते हैं और सभी को बंदी बना लेते हैं। जो लोग उनसे लड़ते हैं उन्हें मार डालते हैं, पर बाकियों को वो जिंदा ले लेते हैं। दूसरी ओर जगुआर सेवेन और टर्टल को एक कुएं के अंदर उतारने लगता है। कुआं लगभग 100 फीट गहरा तो जरूर होगा। वो धीरे धीरे उन्हें नीचे उतारता है। इतने में उस ग्रुप का एक आदमी जगुआर की ओर आता है। अब जगुआर घबराकर उन्हें तेजी से उतारने लगता है। उस आदमी के पास आते ही वो और तेजी से दोनों को उतारता है। वो आदमी उसे अटैक करने आता है और जगुआर रस्सी छोड़ देता है। सेवेन और टर्टल 5 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाते हैं, पर रस्सी के बल गिरने के कारण दोनों बच जाते हैं। ऊपर वो आदमी जगुआर को अटैक करता है और जगुआर भी उसे खूब मारता है। लड़ाई के बीच जगुआर कुएं में गिरने वाला होता है, पर वो उस आदमी का हथियार छीनकर उसे मार डालता है।
अब सेवेन चिल्लाती है, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम भी नीचे आ जाओ। वो कहता है, मैं गांव के लोगों को बचाने में पिताजी की मदद करने जा रहा हूँ। जाते वक्त उसने रस्सी को एक पेड़ से बांध दिया होता है ताकि कभी भी ऊपर आ सके। ब्लंटेड और फ्लिंट दुश्मन से खूब लड़ रहे होते हैं, पर वे दुश्मनों के फंदे में फंस जाते हैं। तब एक आदमी फ्लिंट को मार डालने वाला होता है कि ऐन वक्त पर जगुआर आकर उस आदमी को उठाकर पटकता है। फिर उसका चाकू उसी पर चलाने वाला होता है कि पीछे से एक आदमी उसे फंदे में फंसाकर खींचने आता है। पर वो आदमी गुस्से में बिल्कुल सायको की तरह चिल्लाता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारोगे, और ये कहकर वो जगुआर पर हमला करता है। तब उस ग्रुप का सरदार, जिसका नाम जीरो है, वो कहता है, मुझे वो जिंदा चाहिए, उसे छोड़ दो। सायको चिढ़ जाता है, पर जगुआर अपने पिता को देखकर उसे पुकारता है। अब सायको कहता है, अच्छा ये तुम्हारा बाप है, हमें बूढ़े की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। और ये कहकर वो जगुआर के सामने फ्लिंट की गर्दन उड़ा देता है। अब वनवासियों को बांस की लकड़ी के साथ बांध रहे होते हैं। तब ब्लंटेड की पत्नी को सायको और दूसरा आदमी उठाकर ले जाते हैं। अब बच्चों को छोड़कर वे बाकी सभी को लकड़ी के साथ बांध रहे होते हैं। जगुआर मायूस होकर उस कुएं की तरफ देख रहा होता है। एक आदमी ये देखकर वहां जाता है तो उसी ग्रुप का एक आदमी मरा पड़ा होता है। वो कुएं के अंदर झांकता है, पर सेवेन और टर्टल एक जगह छिप जाते हैं। वो आदमी जाने ही वाला होता है कि उसकी नजर उस रस्सी पर पड़ती है जो पेड़ से बंधी होती है। अब उसे कुछ गड़बड़ लगती है और वो एक बड़ा पत्थर कुएं में फेंकता है। पत्थर यहां वहां टकराकर अंदर पहुंचता है तो टर्टल डर के मारे जरा चिल्लाता है। अब वो आदमी जान लेता है कि अंदर कोई ना कोई तो जरूर है। वो रस्सी काट देता है और सोचता है कि इतनी गहराई से वे बाहर नहीं आ पाएंगे और अंदर ही मर जाएंगे। अब वे सभी को बांधकर ले जा रहे होते हैं और तभी जगुआर उस रस्सी को कुएं में गिरते हुए देखता है। जीरो के बेटे को चोट सी आई होती है। जीरो उस घाव को काटकर खून बाहर निकालता है। वे बहुत दूर पैदल चलते हैं। उनके बच्चे रोते हुए उनके पीछे से पुकार रहे होते हैं। अब रास्ते में एक बहुत बड़ी नदी होती है जिसे वे बड़ी मुश्किल से पार कर पाते हैं। तेजी से बहती नदी में बच्चे नहीं जा सकते, इसीलिए वे किनारे पर ही रह जाते हैं। वे सब 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं। एक लड़की जो थोड़ी बड़ी होती है कहती है, तुम लोग घबराना मत, मैं माँ की तरह तुम्हारी देखभाल करूंगी। और ये बहुत ही टचिंग सीन होता है। यहाँ कुएं के अंदर टर्टल के पैर पर चोट आई होती है। अब उस जमाने के लोगों की समझदारी यहाँ देखने को मिलती है। उस घाव को सीलने के लिए सेवेन चींटियों को पकड़कर उस घाव पर छोड़ती है। जैसे ही वो डंक मारते हैं, वो चींटी का सिर वहीं छोड़कर शरीर का हिस्सा तोड़ देती है। अब डंक अंदर ही लगा रहता है और बिल्कुल सिलाई की तरह उस घाव को सील कर देता है। अब ये हो गया बिल्कुल परफेक्ट और नेचुरल सर्जिकल स्टेज। वहां वनवासियों को एक पहाड़ी के रास्ते पर ले जा रहे होते हैं। कभी कभी कुछ वनवासी फिसलकर गिरने वाले होते हैं। सबसे आगे ब्लंटेड चल रहा होता है। वो बहुत ही ताकतवर होता है और एक पेड़ की जड़ में अपना पैर फंसाकर उन्हें गिरने से बचाता है। अब ये देखकर सायको जीरो से कहता है, इन्हें कोई नहीं बचाएगा, देखते हैं कि वो किस तरह ऊपर आते हैं। फिर सब मिलकर उन लोगों को ऊपर उठा लेते हैं। उनमें से एक के पेट में चोट लगी होती है। उसे बोझ समझकर सायको उसे खोल देता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाता है। तब जीरो वहां आकर उस आदमी के बारे में पूछता है तो वो कहते हैं, सायको ने उसे नीचे ढकेल दिया। अब जीरो और सायको के बीच इस बात पर बहस हो जाती है और वो कहता है, मैं सरदार हूं, मैं जो कहता हूं सिर्फ वही करो, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अगर तुम सरदारी दिखाना चाहते हो तो मुझसे लड़कर दिखाओ। अब सायको चुप हो जाता है। सरदार कहता है, बिल्कुल इसी तरह अपनी लिमिट में रहो और यहाँ एक भी आदमी नहीं मरना चाहिए। रात हो जाती है और वे रात भर भी चलते रहते हैं। सुबह हो जाती है और वे अब भी चल रहे होते हैं। इस तरह दिन रात चलते चलते एक जगह पर बहुत बड़ा पेड़ गिरता है और इनका रास्ता ब्लॉक हो जाता है। फिर एक औरत की लाश को दिखाते हैं जिस पर चिकन पॉक्स के निशान होते हैं। अब लाश के पास बैठी लड़की को भी चिकन पॉक्स होता है। जीरो के आदमी उस बेचारी को छुरी से दूर हटाते हैं और कहते हैं, तुम्हें छूत की बीमारी है,
दूर हट जाओ। वह लड़की इन अजीब नजरों से देखकर इनकी पूरी भविष्यवाणी साफ साफ बता देती है और कहती है, तुम सबको खत्म करने के लिए एक इंसान अपने काले चीते पर सवार होकर जमीन को फाड़कर बाहर आएगा। जब दिन में रात का अंधेरा छाने लगेगा तब तुम समझ लेना कि वह आ गया है। और ये सुनकर वे चले जाते हैं। आखिर में वे एक जगह पहुंचते हैं। अब तक आप वनवासियों का रहन सहन देख रहे थे, पर ज़ीरो जहां इन्हें ले आया था वहां के लोग पत्थरों से घर बना रहे होते हैं। ये लोग सभ्यता में शायद जरा आगे निकल चुके होते हैं, क्योंकि ये जंगल के बाहर पत्थर से घर बनाना सीख चुके थे। सोच समझ में भी ये लोग काफी आगे निकल चुके होते हैं। वहां मांस मछली का अलग ही मार्केट होता है। घर बनाने के लिए चूना अलग बनाया जाता है और घर को रंगने के साधन भी वहां पर होते हैं। इतना ही नहीं, कपड़ों के लिए रंगीन धागे भी वहां पर तैयार किए जा रहे होते हैं। वनवासियों को चौंका देने वाली बात ये होती है कि वहां की औरतों ने कपड़ों से अपने शरीर को ढका होता है। मतलब कपड़े पहनने का कल्चर उन लोगों में शुरू हो चुका था। वे कपड़ों को ही नहीं, शरीर को भी रंगते हैं और शायद फैशन के मामले में भी वे काफी आगे थे। और इस तरह सभ्यता, समझदारी, विज्ञान, फैशन इत्यादि में विकास की ओर जा रहे ये लोग पिछड़ी हुई जनजाति को पकड़कर उन्हें अपना गुलाम बनाकर लाए होते हैं। और इस तरह लाए गए लोगों को वे वहां नीलाम कर रहे होते हैं। औरतों को भी कई लोग खरीदते हैं। बुजुर्ग औरतों को कोई नहीं खरीदता और इस तरह ना बिकने वाली बुजुर्गों को वो शायद छोड़ देते हैं। उस हिसाब से ब्लंटेड की सास का कोई खरीदार नहीं होता, इसीलिए वे उसे खोलकर वहां से भगा देते हैं। इस सीन में उन दोनों की बातचीत नहीं होती, पर उनकी आंखें हजार बातें कर लेती हैं। वनवासी आदमियों पर नीला रंग लगाकर एक बड़े मंदिर जैसे जगह पर ले जाया जाता है। वहां 107 सीढ़ियां होती हैं और ऊपर वहां का राजा, रानी, पुजारी और कई लोग बैठे होते हैं। इन लोगों को उनके सामने खड़ा किया जाता है। ये सोचकर तो हमारा हार्ट बीट और भी तेज हो जाता है। ना जाने ये सभी लोग हमारे वनवासियों के साथ क्या करने वाले हैं। तभी वे फैसला करते हैं कि इस धरती को प्यास लगी है और हमें उसकी प्यास बुझानी है। फिर वे एक वनवासी को नीचे लिटाकर उसका हृदय नोचकर बाहर निकालते हैं। फिर वे उसका सिर काटकर सीढ़ियों से नीचे लुढ़का देते हैं। अब नीचे खड़े लोग उसे एक जाल में पकड़कर गेंद की तरह उससे खेलने लगते हैं। फिर वे उसका शरीर फेंक देते हैं। अब ये सब देखकर वहां खड़े वनवासी बिल्कुल ही सुन्न हो जाते हैं। फिर भी लोग दूसरे वनवासी को लिटाकर उसका लिवर उखाड़ देते हैं और यही करते हैं। और अब ऐसे करते करते जगुआर की बारी आती है। जगुआर 7 और टर्टल के बारे में सोचते हुए मौत के लिए बिल्कुल तैयार होता है और जाकर लेट जाता है। तभी सूर्य ग्रहण होता है, जब कुछ देर के लिए सूरज और धरती के बीच चांद आकर सूरज की रोशनी को ब्लॉक कर देता है। पर वहां के लोग सोचते हैं कि सूरज को कोई निगल चुका है। तभी वहां बैठे पुजारी और मंत्रियों सिचुएशन को संभालने के लिए कहते हैं, हमने जो खून की बलि चढ़ाई थी उसे धरती माँ ने स्वीकार कर लिया है, इसीलिए अंधेरा छाया हुआ है। फिर कुछ ही देर में ग्रहण खत्म होता है और सूरज दिखने लगता है। अब मौके का फायदा उठाकर पुजारी उछल पड़ता है, देखा, मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब किसी की बलि चढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये सुनकर सभी खुश हो जाते हैं और बाकी वनवासियों को जिंदा रहने देते हैं। ज़ीरो पूछता है, वो सब तो ठीक है, पर इन लोगों को पकड़कर हम बलि के लिए लाए हैं। और राजा कहता है, इन्हें ले जाओ और जो मर्जी करो। फिर वे वनवासियों को 2-2 करके खोलते हैं। पहले ब्लंटेड और उसके साथी को खोलते हैं। सामने एक बड़ा मैदान होता है जिसके उस तरफ मकई का खेत होता है। ज़ीरो का बेटा खेत के आगे खड़ा हो जाता है और मैदान के इस तरफ वनवासी खड़े हो जाते हैं। अब सायको वनवासियों से कहता है, खेत के उस तरफ तुम्हारा जंगल है, ताकत है तो बचकर निकल लो। बेचारे उसकी बात मानकर भागने लगते हैं और पीछे से उन पर तीर, भाले और पत्थर फेंके जाते हैं। एक पत्थर ब्लंटेड के साथी के सिर पर लगता है और वो बेचारा लहूलुहान होकर गिर जाता है। इतने में ब्लंटेड को एक बड़ा भाला लगता है और वो वहीं गिर जाता है। अब मौत से लड़ते हुए इन लोगों की बच्ची को भी ज़ीरो का बेटा ले लेता है। फिर जगुआर और दूसरा वनवासी भागते हैं। अपने साथियों को खोने के बाद वे कुछ और प्लान करते हैं और सीधे दौड़ने के बजाय जिगजैग पैटर्न में दौड़ते हैं ताकि उनका निशाना चूक जाए।
पर जीरो के आदमी और भी होशियार होते हैं। वे उस पैटर्न को नोटिस करते हैं और उसी के मुताबिक निशाना साधते हैं। अब एक तीर ठीक जगुआर के साथी के मुंह में लगती है और जीरो जगुआर को टारगेट करता है। उसका तीर जगुआर के पेट में फंस जाता है। जीरो का बेटा उसकी जान लेने के लिए आता है, पर ब्लंटेड उसका पैर पकड़ लेता है। इतने में जगुआर अपने शरीर पर लगे हुए सारे तीर निकालता है और उन्हें छुपा लेता है। इस बात से बेखबर जीरो का बेटा उसकी गर्दन काटने आता है और ऐसे ही मौका पाकर जगुआर तीर उसकी गर्दन में घुसा देता है और वो वहीं स्पॉट पर मर जाता है। अब जीरो और उसके आदमी उन्हें चेस करते हैं, पर तब तक जगुआर खेत के अंदर घुस चुका होता है। अपने बेटे के खून को देख जीरो लगातार चिल्लाता है। भागते भागते जगुआर देखता है कि बिना सिर की लाशों से पूरा तालाब भरा होता है। वनवासियों के सिर काटकर इन लोगों ने जो पूजा की थी, शायद वैसी पूजा ये लोग हजारों बार कर चुके थे। जगुआर उन लाशों को पार करके जंगल में पहुंच जाता है और जीरो के आदमी उसका पीछा नहीं छोड़ते। उनसे बचने के लिए वो एक लंबे पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। उसका प्लान होता है कि वे उसे ढूंढते हुए जंगल के उस तरफ चले जाएंगे। बिल्कुल वैसा ही होता है और वे सीधे भाग रहे होते हैं। जगुआर का खून भागते हुए साइको की पीठ पर गिरता है। ये सोचकर जगुआर मुड़ता है तो पेड़ के ऊपर से एक काला चीता उसे घूर रहा होता है। वहां जीरो का एक आदमी साइको की पीठ पर लगा खून देखता है और कहता है वो जरूर किसी पेड़ के ऊपर छुपा हुआ है। अब सारे पेड़ चेक करते हैं। यहाँ जान हाथ में लिए जगुआर भाग रहा होता है और वो काला चीता उसे चेस करता रहता है। इतने में जीरो के आदमी सिर्फ जगुआर को देखकर उसे चेस करने लगते हैं। अब जगुआर और चीते के बीच ये लोग फंस जाते हैं। चीता उनके एक आदमी को भी अटैक करके मार डालता है और बाकी आदमी अपने भाले से उस चीते को मार डालते हैं। तब भी एक आदमी कहता है उस छोटी बच्ची की बात सच निकली। उसने दिन में रात होने की बात की थी और फिर कहा था कि चीते पर एक आदमी आकर तुम सबको मिटाएगा। वही सब हो रहा है। अब जीरो कहता है उस पागल लड़की की बात बिल्कुल झूठ निकली। ये आदमी तो मर चुका है और ये हमें कैसे खत्म करेगा। जगुआर तैरकर दूसरी ओर आ जाता है और चिल्लाकर जीरो से कहता है ये जंगल मेरी ताकत है और अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। वो ऊपर जीरो का आदमी कहता है हम यहाँ से कूद नहीं सकते, पर उस तरफ उतरकर नीचे जा सकते हैं। अब जीरो गुस्से में उसके पेट में छुरा घोंप देता है और उसे धकेल देता है और कहता है मेरे ग्रुप में बेवकूफों के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। अब उसके आदमी एक एक करके नीचे कूदते हैं। एक आदमी नीचे पत्थर से टकराकर वहीं मर जाता है और बाकी लोग जगुआर का पीछा करते हैं। तब जगुआर दलदल में फंस जाता है और उसमें डूबने लगता है उसका अंत आ चुका है, पर वो पूरा जोर लगाकर वहां से बाहर निकलता है। ये दृश्य तो उस लड़की की भविष्यवाणी से एकदम मैच करता है। वाकई जगुआर जमीन फाड़कर बाहर आता है और पूरे शरीर पर काली मिट्टी लगी होती है। फिर वो एक पेड़ से मधुमक्खियों का छत्ता तोड़कर दुश्मनों पर फेंकता है। मधुमक्खियां उन्हें बुरी तरह काटती हैं और शरीर पर लगी मिट्टी के कारण वे जगुआर को नहीं काटती। इधर धुएं में सेवेन एक लकड़ी को रस्सी से बांधकर ऊपर फेंकती है ताकि वो बाहर किसी चीज में फंस जाए और माँ और बेटा बाहर निकल पाए, पर उसकी कोशिश बेकार जाती है। दूसरी ओर जगुआर एक जहरीले मेंढक को फाड़कर उसके शरीर पर कांटे चुभाता है और कांटों में झड़ लग जाता है। फिर वो उन कांटों को एक बड़े पत्ते में लपेटकर जीरो के एक आदमी पर फेंकता है। 3 जहरीले कांटे उसके शरीर में उतरकर उसे मार डालते हैं। ये देखकर साइको जगुआर को अटैक करता है। अब जगुआर निहत्था होता है, पर उनके बीच में एक कुल्हाड़ी पड़ी होती है। जगुआर उसे उठाने जाता है कि साइको अपनी कुल्हाड़ी से उस पर अटैक करता है। अपने बचाव के लिए जगुआर पीछे की ओर झुकता है और उसके सिर पर खरोंच आती है। अब वो तेजी से पत्तियों पर फिसलता हुआ कुल्हाड़ी तक पहुंचता है। उसे उठाकर सीधे साइको के सिर पर मारता है और साइको मर जाता है। अब सिर्फ 3 लोग उसका पीछा करते हैं। इतने में बारिश भी होने लगती है। वहां बारिश से कुआं भर गया तो सेवेन और टर्टल डूबने वाले होते हैं। जिंदगी और मौत के इस खेल के बीच सेवेन का लेबर पेन भी शुरू हो जाता है। सोचिए उस औरत की हालत क्या हो रही होगी। पानी उसकी कमर तक भर जाता है। तभी जगुआर
भागकर आता है और कुएं में झांकता है। उसे देखकर सेवेन को थोड़ा तसल्ली होती है और इसी बीच जीरो का एक आदमी भी वहां पर पहुंचता है। उसे देखकर जगुआर भागता है। वे कुएं के अंदर देखते हैं। अब जीरो के आदमी को मारकर ही जगुआर अपने परिवार को बचा सकता है। अगर जगुआर को कुछ हो जाता तो ये लोग सेवेन और टर्टल को भी जिंदा नहीं छोड़ते। ऐसे में जीरो दूसरी दिशा में भाग रहा होता है। जगुआर उसे देख लेता है और 4 कदम पीछे आता है और उसकी ओर मुड़कर खड़ा हो जाता है। तब जीरो का तीर उसके सीने में लगता है। तीर पूरी तरह अंदर नहीं गया होता। अब जगुआर तीर को तोड़कर जीरो को ललकारता है, हिम्मत है तो नजदीक आके देख। अब जीरो को ठेस लगती है और वो आक्रोश में आकर उसकी ओर भागता है। तब पता चलता है कि जगुआर 4 कदम पीछे क्यों गया था, क्योंकि वहां पर जंगली सुअर को पकड़ने का ट्रैप था और जीरो वहां गिर जाता है। उस ट्रैप में फंसकर जीरो वहीं मर जाता है। जीरो के बचे हुए 2 आदमी जगुआर का पीछा करते हैं। अब कुएं में पानी भर रहा होता है और सेवेन एक पत्थर पर चढ़ जाती है। दर्द से उसकी जान निकल रही होती है, पर वो अपने बेटे को कंधे पर बिठा लेती है। पानी उसकी गर्दन तक पहुंच चुका होता है और दर्द और भी बढ़ रहा होता है। इससे ज्यादा वो सहन नहीं कर पाती। वो पेट के अंदर से बच्चे को दम लगाकर पुश करने लगती है। इसके बाद का दृश्य दिल जीतने वाला है। पानी के अंदर ही वो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता है और बड़े प्यार और धैर्य के साथ सेवेन उस बच्चे को पानी से बाहर निकालती है। यहाँ जगुआर समुद्र किनारे पहुंचता है। वहां किसी चीज को देखकर वो चौंक कर खड़ा होता है। उसके पीछे जीरो के आदमी भी उसी तरह चौंक जाते हैं। वे पहली बार समुद्र में एक शिप को देख रहे होते हैं। शिप में से कुछ लोग एक बोट में इनकी ओर आ रहे होते हैं। उनके पास बंदूकें और कई हथियार होते हैं। जीरो के आदमी उन्हें देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और जगुआर वहां से भागकर कुएं तक पहुंचता है। जब वो अंदर झांकता है तो सेवेन एक हाथ में टर्टल और दूसरे हाथ में अपने नवजात शिशु को पकड़कर खड़ी होती है और दोनों बच्चों को उसने डूबने से बचाकर रखा होता है। उसे डर भी होता है कि ना जाने उन लोगों ने जगुआर के साथ क्या क्या किया होगा। अब जगुआर को वहां देखकर उसकी आंखें भर आती हैं और उस समय उसमें इतने इमोशंस होते हैं कि जिन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। और इस तरह जगुआर और सेवेन अपने परिवार को बचा लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। तब सेवेन पूछती है, समुद्र में तैरती हुई चीजें क्या थीं? जगुआर बताता है, कुछ लोग उसमें बैठकर आए थे। सेवेन पूछती है, क्या हम भी वहां जा सकते हैं? जगुआर जवाब देता है, ये जंगल हमारी दुनिया है और हम यहीं सुरक्षित हैं। फिर दोनों अपने बच्चों के साथ वापस जंगल के अंदर चले जाते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। आशा करते हैं कि ये वनवासी परिवार सभ्य दुनिया से बचकर यहीं जंगल में सुरक्षित और सुखी रहे होंगे और आपको ये मूवी जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।